टेंथ चौथे चैप्टर मैथमेटिक्स में हमने अभी तक जो चर्चा की है चैप्टर 4 के अंतर्गत पिछले लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के अंतर्गत हम बात कर रहे थे, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac होता है। ये फॉर्मूला जो है वो है क्या, जिसमें हम रूट्स निकालते हैं। रूट्स और जीरो एक ही बात है। रूट्स निकालने के लिए वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है और ये जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो -b ± √b² - 4ac/2a होता है। और ये वैल्यू है वेरिएबल की या x की। यदि x वेरिएबल है तो x की वैल्यू है, यदि y वेरिएबल है तो y की वैल्यू है। इसमें हमें क्वेश्चन 2 में जो इस्तेमाल करने हैं, क्वेश्चन 1 के ही पार्ट्स इस्तेमाल करने हैं और उनको हमने पहले सीखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और इसमें सीखना है हमें फॉर्मूला मेथड से। इस फॉर्मूला को एक नाम भी दिया गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला के अलावा। ये मैथमेटिशियन श्रीधर आचार्य, इन्होंने इसको, मैथमेटिशियन थे, इन्होंने निकाला था, इसलिए इसको धराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। इससे हम ये 3-4 क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन के ये पार्ट हैं 2x² - 7x + 3। सेकंड में 2x² + x - 4 = 3। थर्ड में 4x² + 4√3। जो क्वेश्चन हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किए थे वही रिपीट है। टू एक्स स्क्वायर - 7x + 3, 2x² + x - 4 = 3 मिला के देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार मिसिंग हो जाती है तो क्वेश्चन फिर परेशान करता है। अब इन चारों को मैं बाई श्रीधराचार्य फार्मूला / क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करूँगा, जिसमें हर एक में हमको ABC पता करना होगा। तो इस फर्स्ट पार्ट में ही A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -7 और C 3। कंपैरिजन करना है हमें स्टैंडर्ड फार्मूला से, जो ax² + bx + c = 0 है। इससे कंपैरिजन करके ABC की वैल्यू निकालना है। फिर इसका इस फॉर्मूला से डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। b² - 7 4ac 49, 4 दूनी 8 तिया 24, ये हो गया -4ac है
25। इसको ऊपर रख दीजिए। माइनस बी, एक माइनस फॉर्मूला में है और एक बी की वैल्यू में, दोनों टकरा के पॉजिटिव हो जाने वाले हैं। प्लस माइनस 25 अपॉन 2, ए की जगह पे 2 लगाना। ये हो गया 7 प्लस माइनस, इसका रूट निकल आएगा। अब दो वैल्यू आएंगी, एक जोड़ के एक घटा के। तो एक जोड़ के 7 और 5 12, 3, दूसरी आएगी घटा के 2/4 1/2। तो वैल्यू वही आई जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर्ड मेथड से निकाली थी। x की वैल्यू 3 और दूसरी x की वैल्यू। तो आंसर इसका हुआ 1/2 और 3। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में भी हमें ए बी सी चाहिए। ए की वैल्यू 2 आ रही है, बी 1 आ रहा है पॉजिटिव, सी -4 आ रहा है, सी -4। यहाँ पे कोई मल्टीपल है नहीं है, इसलिए 1, और -x हो तो -1, और इसका कोफिशिएंट ए की जगह पे 2। ऐसे ही इसको भी निकालना है, डी को। वही फॉर्मूला ऊपर वाला, b² - 4ac 1² -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4। तो ये निकल रहा है 1, 4 चौक 16 दूनी 32, पॉजिटिव 33 एग्जिस्ट करेगा। और x की जो वैल्यू आएगी वो -b प्लस माइनस √ b² - 4ac की जगह पे 33, 2 × a की जगह पे 2, तो -1 प्लस माइनस, इसका सॉल्यूट हो नहीं पाएगा, 33 रहेगा। 33 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, निकलता है तो पॉइंट्स में निकलता है। इसी से दो वैल्यू आ जाएंगी, एक पॉजिटिव उठा लीजिए और दूसरी नेगेटिव उठा लीजिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का आप थर्ड पार्ट देखिए, ये वाला। थर्ड में a 4 हो गया, b 4√3, c 3 हो गया। कंपैरेटिव करने के बाद स्टैंडर्ड उससे यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² - 4ac इसका स्क्वायर करेंगे, 4 4 16, 16 × 3 48, और ये भी दूसरा भी 48, दैट मीन्स 0। यदि ये 0 आता है और पॉजिटिव आता है तो एग्जिस्ट है। तो x = -b 4√3 प्लस माइनस √0 अपॉन 2a, a के स्थान पर 4। ये समाप्त हो जाएगा, 0 का √ भी 0 ही होता है। ये फाइनली बचा 4√3 अपॉन 2 × 4। 4 यहाँ निरस्त होने के बाद दोनों वैल्यू ये आएंगे x की
प्लस में लेंगे तो फिर वही, और माइनस में लेंगे तो वही। तो इसका अर्थ है ये किसी संख्या का होल स्क्वायर भी है। ये स्क्वायर रूट लेंगे तो 2x यहाँ से और √3, तो ये 2x और √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ निकल रही है। इसी के फोर्थ पार्ट को हम देखें तो इसके लिए a, चौथे के लिए 2, b 1 और c 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac, तो b² का मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस 4a2 और c4, तो ये हो गया 32 और फाइनली ये -30 बनाया। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये नॉट एग्जिस्ट में आएंगे रूट्स इसके, क्योंकि यदि हम इसको माइनस को यहाँ पे रखेंगे तो वो अंडर रूट क्लियर नहीं होगा, इसलिए ये इतना ही होगा। यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट लिख के काम ख़त्म हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से मैंने ये दूसरे क्वेश्चन पर कंप्लीट किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इन्हीं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और अब आगे अब देखेंगे क्वेश्चन 3 पर कुछ अदर प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। x - 1/x = 3। इसके दो पार्ट हैं। सेकंड पार्ट है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू -4 और 7, यदि ये वैल्यू होंगी तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए फिर आगे नहीं चलेगा। इसलिए इसमें लिखा रहता है कि x की वैल्यू जो है यहाँ पे वो -4 और 7 नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। x नॉट इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे सॉल्व करके। इसका एलसीएम आ गया x² - 1 = 3। इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² - 1 = 3x। x² 3x को लेफ्ट में लाएंगे, ABC निकालेंगे, a = 1, b = -3, इससे कंपैरेटिव करके, और c = -1। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसका, तो d = b² -4a और c। ये 3 3 जा 9 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस माइनस दोनों टकरा के पॉजिटिव हो जाएंगे। 4 का 4 × 1 × 1 4 हो जाएगा, मिला के 13। तो पॉजिटिव आ रहा है, d इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सॉल्व आउट करने पे फॉर्मूला
वेरिएबल निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूला में रख के x की वैल्यू पता कर लीजिए। माइनस बी, एक माइनस उस पे एक इस पे, तो मिला के पॉजिटिव हो जाएगा ये, इससे टक्कर मार के यहाँ प्लस माइनस आएगा, इसकी जगह पे 13 आएगा। टू ए हमारा 1, तो x बराबर निकला 3 प्लस माइनस √13/2। तो एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और एक इसमें नेगेटिव आ जाएगी। अलग अलग लिख देंगे इसको। थ्री प्लस √13/2 और दूसरी माइनस √13/2। ऐसी दो वैल्यू x की आएंगी या वेरिएबल की। तो केवल यहाँ पर हमको केवल एक काम करना था, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लियर करना सॉल्व करके। उसके बाद तो जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी उसी प्रकार की है। ऐसे ही इसको सॉल्व करने वाले हैं हम। इसका एलसीएम लेंगे पहले, दोनों का मल्टीपल आएगा एलसीएम, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब इसका आप डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे एक और बात ध्यान देनी है, क्योंकि इस माइनस के कारण से ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे। 11/30 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -7x और 4 से भी 28। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4 और 7, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए एडिशन होने पे -11। यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं दोनों जगह 11 आ रहा है, तो 11 को हम डायरेक्टली हटा सकते हैं यहाँ से। ऊपर -1 आ जाएगा, नीचे ये ऐड हो जाएगा और 28 1/30। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, ये 11 हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, डिवाइड बाई 11 डिवाइड करने से ये 11 यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, यहाँ -1 आ गया, यहाँ +1 आ गया, क्योंकि 11 में माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा और पॉजिटिव में डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो x स्क्वायर -3x 28 और -30। अब इसको इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा ये। फाइनली जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। यदि हम इसको वैसे ही तोड़ लेते हैं फैक्टर मेथड से तो वो करें, उससे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फॉर्मूला से करें, तो ये टूट जाएगा। दो एकम 2 यानी मल्टीप्लाई 2 चाहिए और एडिशन 3 चाहिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये हमने दो पार्ट में कर दिया। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा और एडिशन करेंगे तो -3 आएगा। ये पेयर बना लीजिए इसके, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से -1। इसमें जो ध्यान देना है हमको वो ये देना है कि जैसे हम देख रहे हैं x -2 पहले ब्रैकेट में आ गया और दूसरे में वही चीज़ें हमको मिल रही हैं, लेकिन अपोजिट निशान पर मिल रही हैं, तो -1 कॉमन लेने से उसका सिस्टम ठीक हो जाता है। तो एक x की वैल्यू बनाई और दूसरी
2i। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन 3 के दोनों क्वेश्चन पर हम बातचीत कर लिए। अब हम चौथे क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट है। अभी तक थर्ड क्वेश्चन तक इसमें है जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत कर रहे थे। फैक्टर मेथड से किस प्रकार से रूट्स निकालें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सेकंड में हम कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को कैसे करें, थर्ड क्वेश्चन में हम कर रहे थे कि कुछ से और थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे करें। अब वर्ड्स प्रॉब्लम में हमें खुद ही अपनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी और खुद ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान सीरीज। तो हम जो है रहमान की आयु को मान लेंगे। रहमान्स एज जो है वो x ईयर्स हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे चलेंगे। एज 3 ईयर एगो, तो 3 ईयर एगो जो है ये पहले कम हो जाएगी और बाद वाली जो है वो प्लस हो जाएगी। फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ इन दोनों का रेसिप्रोकल, ये शब्द हमने ध्यान नहीं दिया तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने में ही मुश्किल पड़ जाएंगे। तो दोनों का रेसिप्रोकल करिए। ये रेसिप्रोकल हो गया। ये रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 के बराबर है, दोनों के रेसिप्रोकल का सम। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट की तरह, और उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम निकालें, दोनों अलग अलग हैं, इसका डिवाइड करें तो x + 5 आ जाएगा, इसका डिवाइड करें x - 3 आ जाएगा। जैसे अभी किया था, मल्टीपल x² 5x - 3x 15। ऊपर ये कट नहीं रहा तो 2x + 2 1/3। ये x और x प्लस होके 2x हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए +2। और अरेंज करें, थ्री का आफ्टर मल्टीपल करेंगे, पहले इन दोनों को कलेक्ट करेंगे। +2x और -15 क्रॉस गुणा करिए 3 का इसमें, तो x² + 2x - 15 = 6x और +6। ये दोनों लेफ्ट में आ जाएंगे। इनको हम इकट्ठा करें तो ये हो गया -4x और ये 21। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आया
वो x² माइनस 4x माइनस 21 ऐसा प्राप्त हुआ। अब इसको 21 को फैक्टर 7 में से 3 कम करेंगे तो -4 7x 3 कम करने के लिए पॉजिटिव करना पड़ेगा, x माइनस 7 और x माइनस 7। ये सॉल्व करते करते पहला तो काम था इसमें कि हमने किस प्रकार से इसको माना, फिर एगो में क्या किया, फ्रॉम नाउ या लेटर में क्या किया, फिर रेसिप्रोकल किया और आगे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लेकर के आए। यहाँ तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो ये भी एक काम है कि क्वेश्चन को पढ़ना, इक्वेशन बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त करना, देन सॉल्व करना। सॉल्यूशन के जो भी तरीके हमें बेटर लगें वो करने। यदि हम यहाँ पे इसको नहीं तोड़ पाते दो जगह तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x + 3 x - 7 = 0। तो दो वैल्यू निकल रही हैं यहाँ पे, एक निकल रही है इससे 7 और एक -3। एज माइनस में नहीं होती, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एज ऑफ रहमान 7 ईयर्स हो जाएगा। इसको टैली भी कर सकते हैं, सही हुआ कि नहीं। इसमें कहा गया है कि इस एज के अकॉर्डिंग 3 ईयर एगो माने 4 का और 5 ईयर फ्रॉम नाउ से मतलब है 7 5 12। इन दोनों को जोड़ें तो ये 1/3 के बराबर आना चाहिए, तो आ रहा है। तो ये हमारा टैली या चेक सिस्टम हो गया कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो एज जो निकली है वो सही आई भी कि नहीं आई। और इसके बाद में अगली कार्रवाई अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।